हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द लीजेंड ऑफ द वाइट स्नेक का एपिसोड नंबर 11 और 12। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है कि जो फॉक्स डीमन है वो किसी को बांध कर कुछ सैनिकों से बोल कहती है कि इसे जाकर मार दो, और ये जो जॉकिंग है वो छुप कर देख रही होती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो जिनसन है वो उस फॉक्स डीमन के पास आता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से जो सुजैन है वो जेल चली गई थी। और जो फॉक्स डीमन है वो इस चीज़ के लिए मना करती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो सिर्फ हैनवा को फंसाना चाहती थी, लेकिन सुजैन पता नहीं कैसे बीच में आ गई, मैंने सुजैन के साथ कुछ भी नहीं किया। तो जो जिनसन है वो कहता है कि मेरे साथ अपनी फॉक्स ट्रिक्स यूज़ मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद सीन दिखाया जाता है सुजैन और हैनवा का, जहाँ पे पिछले एपिसोड में हैनवा को किसी ने मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद सुजैन जो है उसी के पास थी। और हैनवा जो है वो कहता है कि अगर मुझे इस जेल से निकालना है तो तुम्हें प्रिंस मो के पास जाना होगा, सिर्फ अब वही मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। जिसके बाद जो सुजैन है वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूँगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मिनिस्टर का, जिसके पास उनका एक सर्वेंट आता है। उसकी आवाज़ सुनकर वो उठते हैं और गिर जाते हैं। जिसके बाद उनका जो सर्वेंट है वो बताता है कि जो जेल है उसमें उन्होंने हैनवा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तभी उनके ब्रदर इन लॉ और भाई सुजैन आ गई थी, जिस वजह से वो उसे नहीं मार पाया। इस बात को सुनकर जो मिनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उस पर और वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं उसे, और हैनवा को मारने के लिए भी कहते हैं, और कहते हैं कि अगर हैनवा को मारने के बीच में अगर कोई और आए तो उसे भी मार दे, चाहे वो सुजैन क्यों ना हो। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि मिनिस्टर के रूम में से बाहर आता ही जो वो सर्वेंट है वो फॉक्स डीमन में बदल जाता है। सीन दिखाया जाता है कि जो फॉक्स डीमन के जो सैनिक है वो किसी को मारने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जाओकी आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। और ये लड़की वो होती है जो योहाइनस के मरने से पहले उनकी सारी बातें सुन रही थी, और ये एक लौती गवाह है हैनवा को बेगुनाह साबित करने की। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है ब्रदर इन लॉ का, जो अपने वर्क पे आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी सैनिक उस पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वहाँ पर चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बताते हैं कि ब्रदर इन लॉ को नौकरी से निकाल दिया गया है, वो भी इसलिए क्योंकि जो हैनवा है वो उनका भाई है और वो एक मुजरिम है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है सुजैन का, जो कि सोच रही होती है कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे को आखिर किसने मारा होगा और उसका इल्ज़ाम हैनवा पर क्यों है। वो ये सोच ही रही होती है, तभी उसके पास जॉकिंग आती है और वो उस लड़की को भी लेके आई थी, और वो लड़की जो है वो उसे बताती है कि उसने एक बार जो फॉक्स डीमन है उसका पीछा किया था और देखा था कि जो फॉक्स डीमन है उसने किसी इंसान से वो फ्लावर्स खरीदे थे, जिससे योहाइनस है उसकी मौत हुई थी। लेकिन जो फॉक्स डीमन है उसने ये सब देखते हुए मुझे देख लिया था, जिस वजह से वो मुझे मारना चाह रही है। इसके बाद जो सुजैन है वो उस लड़की को बाई मैनर में रहने की इजाज़त दे देती है। जिसके बाद जॉकिंग और सुजैन जो है वो आपस में बात करने लगते हैं, और जो सुजैन है वो जॉकिंग को बताती है कि जो फॉक्स डीमन है उसने बताया था कि जो जिंगसन है उसी ने उसकी हेल्प की थी ताकि जो हैनवा है और वो जेल में जा सके। जिसके बाद जॉकिंग कहती है कि मैंने कहा था कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन जो सुजैन है वो कहती है कि ज़रूर फॉक्स डीमन हमारी दोस्ती तोड़ना चाहती है, इसीलिए ऐसा कह रही थी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है सुजैन और जायकी का, जो कि बाहर आए होते हैं, और जो सुजैन है जॉकिंग से कहती है कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए उसे उस टेम्पल में जाना होगा। जिसके बाद हमें टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजैन आती है और उन लोगों से खुद के लिए हेल्प मांगती है, और सभी लोग उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो सब एक जगह आते हैं और किसी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन जो सैनिक हैं वो उन्हें कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से भगाने लगते हैं। जिसके बाद वो सब लोग वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और ये सारी जो फाइटिंग है वो उनके प्लान का हिस्सा होती है। जिसके बाद वहाँ पर फॉक्स डीमन आती है और उन चारों को बांध देती है, और वो उन चारों को लेकर एक ट्री के पास आती है और कहती है कि मैंने एक पावरफुल रोप से बांधी है और ये रोप कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि एक मैजिकल रोप है, और अब तुम लोग किसी भी तरह से सुजैन की हेल्प नहीं कर सकते। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है चीफ मिनिस्टर का, जिसके पास प्रिंस मो आते हैं, और फिर बीच में ही सीन दिखाया जाता है कि जो ये चारों हैं वो उस रोप को तोड़ चुके होते हैं। और फिर सीन दिखाया जाता है चीफ मिनिस्टर का, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वो इस केस के बारे में बता रहे होते हैं प्रिंस मो को, और जो प्रिंस मो है वो कहते हैं कि तुमने सबको इन्वेस्टिगेट किया, इस फॉक्स डीमन को और कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट करना छोड़ दिया। जिसके बाद चीफ मिनिस्टर कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन जो प्रिंस मो है वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करो और हैनवा है उसे छोड़ दो। जिसके बाद बीच में ही हमें सीन दिखाया जाता है उन चारों का, जो 4 सर्वेंट के पास आते हैं और उन्हीं का रूप ले लेते हैं। जिसके बाद उनके हाथ में जो कुछ खाने की चीज़ें होती हैं उनमें अपने मैजिक से कुछ कर देते हैं। जिसके बाद वो जो खाना है वो फॉक्स डीमन और चीफ मिनिस्टर के पास जाता है, और वो जो मैजिक है वो मैजिक ऐसा होता है जिससे किसी की भी ओरिजिनल स्पिरिट जो है वो लोगों के सामने आ जाएगी। इसीलिए जैसे ही फॉक्स डीमन जो है वो खाने का एक बाइट लेती है, तभी उसकी फॉक्स डीमन की जो स्पिरिट है वो बाहर आने लगती है, और चीफ मिनिस्टर और प्रिंस मो जो है वो इस चीज़ को देख लेते हैं। जिसके बाद वो अपने मैजिक से गायब हो जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक सोल्जर को एक बैग मिला होता है, जिसमें जो
धतूरा फ्लावर है जिससे जो हाइनेस की मौत हुई थी वो मिलता है। जिसके बाद जो फॉक्स डीमन है वो उसे पकड़ने के लिए कह देते हैं। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है मॉन्क का जो जा रहा होता है, तभी जो उसकी स्टिक है वो मूव करने लगती है और वहीं पर फॉक्स डीमन होती है और वो एक ओल्ड लेडी का रूप बनाकर वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन जो मॉन्क है वो उसे देख लेता है और उसके पास जाने लगता है। वो उसे पकड़ना चाह रहा होता है, लेकिन वहाँ के सभी लोग जो है वो उसको एक ओल्ड लेडी बेचारी सी लड़की समझकर मॉन्क है उसे ये सब करने से मना कर देते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठा के जो फॉक्स डीमन है वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है प्रिंस मॉन्क के कहने पर जो हैनवा है उसे सही सलामत जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। और हैनवा के जेल से बाहर आने के बाद जो उसके ब्रदर इन लॉ और उसकी सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। जिसके बाद वो आगे जाके प्रिंस मो से मिलते हैं। प्रिंस मो जो है उसके बारे में पूछते हैं, जिसके बाद वो कहता है कि उसे आराम करना है और इसीलिए वो जा रहा है। एंड वो खुद को जेल से बाहर निकलवाने के लिए उसे थैंक्स भी कहता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि उन लोगों के जाने के बाद सुजैन और जाओकिंग के में बदल जाते हैं और यही इनका प्लान होता है कि वो प्रिंस मो बनकर हैनवा को सही सलामत जेल से बाहर निकाल दें। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मोंग का जो अभी भी फॉक्स डीमन का पीछा कर रहा होता है। पीछा करते करते वो जिनसन हॉल मेडिकल शॉप में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर एक फॉक्स डीमन है, लेकिन जो रूई और उसकी सर्वेंट है वो उनसे अंदर जाने से मना कर देती हैं। जिसके बाद जो मोंग है वो वहीं पर बैठ के कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और पूरे जिनसन हॉल पर एक बैरियर से सेट करता है, जिसकी वजह से जो फॉक्स डीमन है वो बाहर ना आ जा सके। जिसके बाद रूही और उसकी सर्वेंट जो है वो एक रूम में होती हैं और एक हेयर पिन को ढूंढ रही होती हैं। जिसके बाद उसे हेयर पिन मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और ये सारी चीज़ें जो फॉक्स डीमन है वो भी देख रही होती है। जिसके बाद फॉक्स डीमन जो है वो बाहर आती है और वो देखती है कि यहाँ पे चारों तरफ बैरियर है जिस वजह से वो जा नहीं सकती। जिसके बाद वहाँ पर रूही और उसकी सर्वेंट आती है और जो फॉक्स डीमन है वो रूही की सर्वेंट को अपनी मैजिक से मार देती है और वो रूही को भी मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मोंक आ जाता है और वो रूही को छोड़ने के लिए कहता है। जिसके बाद जो फॉक्स डीमन है वो कहती है तुम ये बैरियर हटा दो, मैं इस लड़की को छोड़ दूँगी। जिसके बाद मोंक को ना जाते हुए भी वो बैरियर हटाना पड़ता है, लेकिन जो फॉक्स डीमन है वो बैरियर हटाने के बाद जो रूही है उसे भी मारने वाली होती है, लेकिन तभी जो उसके फादर है वो बीच में आ जाते हैं और रूही की जगह वो मर जाते हैं। जिसके बाद आगे जाकर जो मोंक है वो एक मंत्र पढ़ने लगते हैं ताकि पकड़ लेते हैं को पकड़ सके। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सुजैन और जाओकिंग है वो भी वहीं पर होती हैं और जो मोंक है वो कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है, जिस वजह से वहाँ पे सबकी ओरिजिनल स्पिरिट आती है और जो जाओकिंग है वो सुजैन से पूछती है। जिसके बाद सुजैन ये सारी बातें जाओकिंग को बताती है और कहती है कि हमें भी मोंक की मदद करनी चाहिए फॉक्स डीमन को पकड़ने में। जिसके बाद जो हैनवा के ब्रदर है वो वापस से अपने काम स्टार्ट कर देते हैं और वो अपने कुछ सैनिकों के साथ राउंड पे निकले होते हैं और जो फॉक्स डीमन है वो भी एक सोल्जर बनकर उन्हीं में शामिल हो जाती है। जिसके बाद हैनवा के ब्रदर जो हैं वो मोंक की दी हुई स्क्वाड को ढूंढ रहे थे और वो अपनी वाइफ से पूछते हैं तो उन्हें बताती है वो अपने घर के बाहर रखी है। जिसके बाद वो उस स्टिक को ले लेते हैं और राउंड के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो सभी सोल्जर हैं वो हैनवा के ब्रदर के पास जाते हैं, लेकिन सभी लोग उस नए सोल्जर को पहचान नहीं पाते। जिसके बाद जो हैनवा के ब्रदर की स्क्वाड है वो अपने आप निकल कर उस फॉक्स डीमन से लड़ने लगती है और उसकी ओरिजिनल स्पिरिट आ जाती है और तभी वहाँ पे मोंक भी आ जाता है और वो अपने मैजिक से फॉक्स डीमन को पकड़ लेते हैं। और फॉक्स डीमन जो है वो मरने वाली है ये जानकर वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है और कहती है कि मैं अकेले नहीं मरूंगी, सबके साथ मरूंगी। जिसके बाद जब वो डिसअपियर हो रही होती है तब वो फ्लावर बनकर पूरे लैंगर सिटी में फैल जाती है और जो मोंक है वो सभी सैनिकों को और ब्रदर इन लोग को बता देते हैं कि ये जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए आप कहीं कहीं जाके छुप जाइए। जिसके बाद लैंगर सिटी में दिखाया जाता है जिसके ऊपर ये फ्लावर गिर रहे होते हैं वो एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन तभी जो मोंक है वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और हर जगह बिल्कुल स्टॉप हो जाती है और जो सुजैन और जाओकिंग है वो अपने मैजिक से उन सभी फ्लावर्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती और ये जब जिनसन देखता है तो वो भी वहाँ पर आकर उनकी हेल्प करने लगता है। जिसके बाद जो मोंक के गुरु होते हैं उन्हें भी ये बात पता चल जाती है, जिसके बाद वो भी खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं इस फ्लावर वाली रेन को रोकने के लिए और मोंक को भी इस बात का पता चल जाता है। जिसके बाद इन सभी लोगों की मेहनत रंग लाती है और जो फ्लावर की रेन है वो गायब हो जाती है और बादलों में एक बुद्ध बन जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं और उसको प्रे करने लगते हैं। जिसके बाद जाओकिंग और सुजैन ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और जो जिनसन है वो सुजैन से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है और इतनी सारी पावर यूज़ करने की वजह से जो जिनसन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है जो ब्रदर इन लॉ है वो मोंक के पास आते हैं और उनकी स्टिक वापस करते हैं और उनके पहले के बिहेवियर के लिए उनसे सॉरी भी कहते हैं। जिसके बाद जो ब्रदर इन लॉ है वो उस स्टिक के बारे में और कुछ पूछते हैं। जिसके बाद जो मोंक है वो बताता है कि ये किसी भी डीमन को देखकर हमेशा अपने आप मूव करने लगती है। जिसके बाद मोंक वहाँ से चले जाते हैं और सीन दिखाया जाता है सुजैन और जाओकिंग का जो कि घर में जा रहे होते हैं और वो जिनसन को बाहर ही छोड़ देते हैं। जिसके बाद जिनसन जो है वो अपने मैजिक का यूज़ करता है और डायरेक्ट सुजैन और जाओकिंग के पास चला जाता है
और वहाँ जाने के बाद वो सुज़ैन को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि वो फॉक्स डीमन जो है वो झूठ बोल रही है, वो हमारी दोस्ती को तोड़ना चाहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और वो उसे कहता है कि कोई भी डीमन और इंसान एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए वो हैनवा को छोड़ दे। लेकिन ये जिनसन की ये सारी बातें सुनकर जो सुज़ैन है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रियल प्रिंस मो को दिखाया जाता है और उसके पास इस केस की इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट्स आती हैं और फॉक्स डीमन के बारे में पता चलता है और मॉन्क ने उसे मारा है इस बात का भी। जिसके बाद वो इस चीज़ के बारे में और भी पता करने के लिए कहता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है रूही का, जो कि हैनवा के घर पे होती है और मेडिकल्स की बुक पढ़ रही होती है। और तभी वहाँ पे हैनवा आता है, जिसके बाद वो हैनवा को अच्छे से बिठाती है और उसको चाय ऑफर करती है और उसे बताती है कि उसके फादर की लास्ट विश थी कि वो मेडिकल की पढ़ाई करे, इसीलिए वो मेडिकल्स की बुक पढ़ रही थी। क्या हैनवा उसे मेडिकल में और ज़्यादा ट्रेन कर सकता है ताकि अपने फादर की लास्ट विश पूरी कर सके। जिसके बाद जो हैनवा है वो रूही को येस कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर हैनवा की सिस्टर आ जाती है और रूही जो है वो उनके पास चली जाती है और कहती है कि मैं हैनवा के लिए कुछ सूप बना के लेके आती हूँ। और जो हैनवा की सिस्टर है वो हैनवा को कहती है कि जो रूही है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, इसीलिए तुम उसको सपोर्ट करना, क्योंकि उसका हमारे अलावा अब कोई भी नहीं है। जिसके बाद जो रूही है वो भी सूप बना के ले आती है और हैनवा को अपने हाथों से सूप पिलाती है। और सूप पीते पीते जो हैनवा है उसके मुँह से खून निकलने लग जाता है। जिसके बाद जो रूही है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि प्लीज़ तुम अपने आप का ख्याल रखना, क्योंकि मेरे फादर मर चुके हैं और जानशी मर चुकी है, यानी कि रूही की जो सर्वेंट है वो, और अब मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ। जिसके बाद रूही बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और हैनवा जो है वो उसका मूड ठीक करने के लिए उससे थोड़ा कंफर्ट करता है। जिसके बाद वो खुद की हेल्थ के बारे में बहुत सारी बुक्स में पढ़ता है मेडिसिन के लिए, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुज़ैन आती है और वो हैनवा को चेक करती है और पता चलता है कि उसके बॉडी में पॉइज़न है। और मेडिसिन को पढ़ते पढ़ते जो हैनवा उसे भी कल रात को पता चल जाता है कि उसके बॉडी में पॉइज़न है। जिसके बाद सुज़ैन जो है वो याद करती है जब उसने वाटर में जो हैनवा है उसे अपने मुंह से सांस दे के बचाई थी, इसी वजह से शायद उसके शरीर में सुज़ैन का ही पॉइज़न चला गया है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है उसे चेक करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद जो हैनवा की सिस्टर है वो सुज़ैन से पूछती है कि हैनवा को क्या हुआ, तो जो सुज़ैन है वो हैनवा को नहीं बताती है कि उसके शरीर में पॉइज़न है और वो कहती है कि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद हैनवा को होश आ जाता है और जो हैनवा की सिस्टर है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो हैनवा है वो सुज़ैन से कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, वैसे भी मैं कुछ दिनों में मरने वाला हूँ, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है और तुम्हें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जीना है। लेकिन जो सुज़ैन है वो उसकी हेल्थ को देख कर कहती है कि वो हमेशा उसी के साथ रहेगी और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके ही आऊँगी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मिमी माउंटेन का, जहाँ पर जो जिनसन है वो सो रहा होता है और वहीं पर जो सुज़ैन है वो एक मशरूम को अपनी पावर से बड़ा कर रही होती है ताकि वो उस मशरूम को हैनवा को खिलाकर उसे ठीक कर सके। और जो है सुज़ैन है उसकी आवाज़ सुनकर जो जिनसन है वो भी वहीं आ जाता है और सुज़ैन से कहता है कि तुम इस मशरूम को अपनी पावर्स क्यों दे रही हो, हैनवा के लिए ना। लेकिन जो सुज़ैन है वो उसकी कोई भी बात पे ध्यान नहीं देती और कहती है कि वो जो जिनसन है वो वहाँ से चला जाए। जिसके बाद जो जिनसन है वो उस मशरूम को खुद से ले लेता है और जो सुज़ैन है वो उसे एक बबल से के बैरियर में बंद कर देता है ताकि वो मिमी माउंटेन से बाहर ना जा सके। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो जिनसन है वो हैनवा के पास आता है उस मशरूम को लेकर और वो हैनवा से कहता है कि तुम खुद मरने वाले हो और तुम्हारी वजह से जो सुज़ैन है वो कितना कुछ कर रही है, इसीलिए तुम सुज़ैन को छोड़ दो, क्योंकि सुज़ैन जो है वो सब बहुत लंबी लाइफ जीनी है, वो बिल्कुल ठीक है और तुम बहुत ही जल्द मरने वाले हो। और ये जो मशरूम है वो सुज़ैन ने तुम्हें दिए हैं, इसीलिए इसे तुम रख लो। और वो हैनवा को ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो हैनवा है वो सुज़ैन का अम्ब्रेला लेकर सोचता है कि जो जिनसन है वो बिल्कुल सही कह रहा है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है रूही का, जो कहीं जा रही होती है और अचानक से एक लड़के से टकरा जाती है और वो लड़का उसे बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद ये लड़का जो है वो बताता है कि वो एक मेडिसिन वगैरह का जानता है, बड़ी से बड़ी बीमारी है वो उसे ठीक कर सकता है। जिसके बाद जो रूही है वो ये सुनकर उससे एक मेडिसिन ले लेती है और ये जो पर्सन है वो रूही को ऐसे ही देखता रहता है। जिसके बाद रूही जो है वो हैनवा के पास आती है वो दवाई लेकर और कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, लेकिन जो हैनवा है वो उसे लेने के लिए मना कर देता है और कहता है कि ऐसी दवाइयों पर बिलीव मत करो, क्या पता ये कैसी दवाई हो। जिसके बाद रूही वापस से अपना वही स्टार्ट कर देती है कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, मेरे फादर और जो यानसी है वो मर चुकी है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारा ख्याल रखूँगी। लेकिन जो हैनवा है वो उसे मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सुज़ैन से ही शादी करेगा। जिसके बाद जो रूही है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे थी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊँगी। जिसके बाद जो रूही है वो हैनवा के घर से चली जाती है और दवाई देने वाला जो पर्सन है वो अभी भी रूही का पीछा ही कर रहा होता है। और सीन दिखाया जाता है मिमी माउंटेन का, जहाँ पे सुज़ैन जो है वो उसी बैरियर को तोड़ने में लगी होती है और अपनी पावर से आखिरकार वो बैरियर को तोड़ देती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है वापस से हैनवा का, जो कि सुज़ैन के अम्ब्रेला को लेकर खड़ा होता है और उस टाइम को याद करता है जब सुज़ैन वेस्ट रिवर के पास ये अम्ब्रेला लेके आई थी। और फिर अचानक से वो बेहोश हो जाता है और तभी जो सुज़ैन है वो वहाँ पे आ जाती है
वो उसे अपनी पावर्स देकर जगाने की कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो अपनी गॉड से मिलने जाती है और उसे हैनवा की हालत के बारे में बताती है और कहती है कि मैं किसी भी तरह उसे बचाना चाहती हूँ। जिसके बाद उसकी जो गॉड है वो कहती है कि तुम्हारी 1000 ईयर्स की जो कॉर स्पिरिट है सिर्फ वही अब हैनवा को बचा सकती है, लेकिन इसके बाद तुम ज़्यादा टाइम तक नहीं जियोगी। जिसके लिए जो सुजैन है वो मान जाती है। जिसके बाद जो सुजैन की गॉड है वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। और गायब होने से पहले वो एक वाटर स्पिरिट देती है ताकि हैनवा को उस 100 ईयर कोर से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद सुजैन हैनवा के पास आती है और वो वाटर कोर पहले हैनवा को देती है और कहती है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। और यहीं पर हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म।